ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे आंवला नवमी की संपूर्ण व्रत कथा और पूजा विधि भी जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है और वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भोजन करने का विधान है। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य करने से उस पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। आंवला नवमी के दिन पूजन करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। आंवला नवमी का व्रत संतान और परिवार सुखों की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। यह व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखे तो उसे दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर किसी आंवले वृक्ष के समीप जाएं। इसके आसपास की अच्छे से साफ सफाई करें। आंवला वृक्ष के जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसके जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। पूजन सामग्री से भगवान विष्णु और आंवले वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात कच्चे सूत या मौली से 8 परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर 108 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष को प्रणाम करके उसके नीचे बैठ जाएं। मित्रों सहित भोजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर यह व्रत संपन्न करें। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्त्रोत से भी है। हमारे जीवन में और शास्त्रों में आंवला वृक्ष को बेहद ही उत्तम और उपयोगी बताया गया है। तो अब चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। ऐसे तो आंवला नवमी की बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास हैं जो हम आपको आज सुनाने वाले हैं। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस वीडियो को कथा शुरू होने से पहले ही लाइक कर दें, अन्यथा आप कथा सुनकर और प्रणाम करके चले जाते हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत का संबंध माता लक्ष्मी से है। आंवला नवमी के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माता लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाए कि दोनों की पूजा एक साथ हो और पुण्य फल प्राप्त हो। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाया गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा संपन्न की उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और विष्णु जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। तभी से यह आंवला वृक्ष के पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अगर आंवला नवमी के दिन पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन करने का और भोजन बनाना संभव न हो तो इस दिन आंवला किसी न किसी रूप में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। वहीं आंवला नवमी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार जगंद्रो आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक कुटिया के सामने जाकर रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया बाहर आई। उसने हाथ में एक सूखा हुआ आंवला लिया था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद के प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक पढ़े।
ये 22 श्लोक कनकधारा श्लोक से थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, यह औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं किए। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ा तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी हालत यह है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान पुण्य नहीं किए होंगे, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक आंवला दान किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बातों से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला के घर में सोने की आंवले की वर्षा कर दी। वहीं आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाने वाली इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करेगा। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह का दान पुण्य करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी अधिक 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सुरमा मत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और सुखी सुखी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटा बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छिन गया। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को बिना पहचाने ही काम पर रह गए। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसके पीठ पे मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरे सासू के भी पीठ पे था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट होने से बच जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास के पीठ पे गिर गए। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपके पीठ पे जैसा मासा मेरे सासू माँ के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे लोग घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब से राजा रानी के साथ में बेटे बहू भी बड़े ही सुख शांति के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा हमारा भी सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार की सुख शांति बनाए रखना। तो इस प्रकार आंवला नवमी की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। तो आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।